हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। और आप सीखोगे इस क्वेश्चन में कि अगर बैंक का फेवरेबल बैलेंस शो कर रहा है कैश बुक, तो आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, अपनी पासबुक से उस बैलेंस को कैसे मैच करोगे, वो कौन से आइटम है जिसे आपको ऐड करना है और वो कौन से आइटम है जिसको आपको माइनस करना है। तो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 15 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें मोहन कपूर की कैश बुक का बैंक बैलेंस दिया गया है, जो कि डेबिट है 12,000 रुपए। अगर यहाँ पर ये डेबिट बैलेंस ना लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता कि बैंक का बैलेंस है 12,000 रुपए, उस कंडीशन में आप क्या करते? जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है, जब कुछ नहीं लिखा हो तो आपको कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस है उसको फेवरेबल लेना है, मतलब कि डेबिट बैलेंस लेना है। अब यहाँ पर आपका डेबिट बैलेंस है 12,000 रुपए। अब जब मोहन कपूर ने अपनी बैंक स्टेटमेंट से बैंक का बैलेंस चेक किया और मैच किया अपने इस डेबिट बैलेंस से, तो उसको कुछ डिफरेंसेस मिले। अब ये जो डिफरेंसेस है, इनको आपको लेकर के, इफेक्ट को लेकर के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगी कि आप भी मेरे साथ वर्बली ही चाहे सॉल्व करो। एक एक ट्रांजैक्शन को सोचो कि अगर ये ट्रांजैक्शन है तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए। अब जैसे कि ये डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, तो आप सबसे पहले लिखो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसमें आपको, ये आपका क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो आप कहाँ लिखोगे? प्लस आइटम में लिखोगे। फेवरेबल है ना, तो फेवरेबल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो आप प्लस के कॉलम में लिखोगे। दूसरा, एक पॉइंट और यहाँ पर याद रखना, जो ये वाला बैलेंस है, जब हम ऊपर लिखते हैं जो भी बैलेंस, उसमें हमको चेंजेस करने हैं। वो ये वो वाला बैलेंस है जिसमें आपको चेंज करना है। ये कैश बुक का बैलेंस है, और आपको चेंज किसके हिसाब से करना है? अपनी पासबुक के हिसाब से। आपको सोचना है कि बैंक ने इस ट्रांजैक्शन में क्या एंट्री की है, और मुझे अगर मैच करना है अपने बैंक के कॉलम के बैलेंस को, तो मुझे ऐसा क्या चेंज करना है, क्या चेंज लाना है। तो यही सब सोचकर ही हम हर ट्रांजैक्शन को करेंगे। तो जब आप इस तरह की हैबिट बनाना शुरू कर दोगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। जैसे कि देखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी, यहाँ पर आपने बैंक में 8,000 रुपए के चेक भेजे थे डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6,500 रुपए के चेक ही जमा हो पाए 30 जून तक। अब 30 जून ये इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि ये एंड डेट है, वो पॉइंट है जिस डेट को आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो। ये नहीं है कि अगर ये सारे के सारे चेक आपके 2 जुलाई या 4 जुलाई तक आपके क्लियर हो रहे हैं, तो आप उसको मान लोगे। नहीं, एक जो पॉइंट है, आपकी जो डेट है, आपको उस डेट तक देखना है कि वहां तक आपकी क्या ट्रांजेक्शन है, वो आपका कट पॉइंट है। तो यहाँ ये 6,500 रुपए के ही चेक जमा हुए थे, 1,500 रुपए के चेक जमा नहीं हुए। अब आप सोचो, आपने अपनी कैश बुक में क्या किया है? 8,000 रुपए का बैलेंस दिखाया है कि जमा हो गया बैंक में, और बैंक ने क्या शो किया है कि 6,500 रुपए ही बैंक में जमा हुए हैं। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1,500 रुपए का। बैंक कह रहा है कि मेरे पास तो 1,500 रुपए कम जमा हुए, आप कह रहे हो 1,500 रुपए ज्यादा जमा हुए। तो आपको बैंक से मैच करने के लिए क्या करना होगा? माइनस करना होगा। लेस करोगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, और माइनस के कॉलम में लिखोगे 1,500 रुपए। नेक्स्ट है, अब आपने कुछ चेक इशू किए हैं, पेमेंट की है 9200 रुपए की, 9200 रुपए की, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए के चेक ऐसे हैं जो बैंक के पास प्रेजेंट हुए, पेमेंट के लिए बैंक से क्लियर हुए, बैंक से पेमेंट हो गई है। लेकिन 2,200 रुपए के जो चेक हैं वो अभी भी बैंक के पास नहीं गए हैं पेमेंट के लिए। तो आपने अपनी कैश बुक में क्या किया? 9200 से बैलेंस को कम कर दिया, और जो बैंक है उसने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ 7,000 जितने का चेक उसके पास गए, उतने का ही बैलेंस कम किया। तो आपके पास 9200 का कम है, और बैंक के पास 7,000 का कम है, डिफरेंस हो गया 2,200 रुपए का। आपका जो बैंक बैलेंस है वो 2,200 रुपए से कम शो कर रहा है, और बैंक का बैलेंस
₹2200 से ज़्यादा शो कर रहा है आपसे, तो आपको क्या करना होगा? बैंक के हिसाब से चलना है, तो आपको क्या करना होगा? ₹2200 को वापस से ऐड करना होगा, जो कि आपने एक्सेस माइनस किया हुआ है। तो चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और प्लस के कॉलम में लिखोगे आप ₹2200। नेक्स्ट है आपका जो रिसीट कॉलम है आपकी कैश बुक में, रिसीट कॉलम का क्या मतलब है? डेबिट साइड। डेबिट वाला कॉलम आपका जो है कैश बुक में बैंक का, वो ₹200 से कम टोटल शो कर रहा है। आपने गलती से ₹200 का टोटल में मिस्टेक कर दी है वहाँ पर। अंडरकास्ट का मतलब है कि आपने वहाँ पर ₹200 की टोटलिंग कम की है, कम अमाउंट लिखी है बाय मिस्टेक। तो यहाँ पर जब आपने ये गलती की है, लेकिन बैंक ने तो ये गलती नहीं की है। बैंक के पास तो ₹200 एज़ इट इज़ भरा हुआ है। आपने कम किया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से बढ़ाना होगा। तो आप लिखो रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट एंड प्लस के कॉलम में लिखोगे ₹200। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आपकी मिस्टेक है, बैंक ने नहीं की है। आपने मिस्टेक की है, ₹200 कम शो किए हुए हैं, तो वो आप ठीक कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो यहाँ ये पॉइंट आपका बैंक के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो आपकी पासबुक है वो शो कर रही है ₹330 क्रेडिट हुए। क्रेडिट हुए मतलब बैंक ने आपके बैलेंस को बढ़ाया है ₹330 से। क्यों? क्योंकि वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, आपके पास इंटरेस्ट आया है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी उस पर बैंक ने कलेक्ट किया है ₹330 का इंटरेस्ट। तो वहां वो क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब बैलेंस बढ़ रहा है, जो कि आपने अपनी बुक्स में नहीं किया। तो उसके लिए आप क्या करोगे? बैंक ने बढ़ाया है, तो आपको भी मैच करने के लिए क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए ऐड करोगे, तो बैंक इंटरेस्ट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो यहाँ पर लिखो ₹330। बैंक इंटरेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पर ही करके मत छोड़ देना, आगे भी इसमें एक अमाउंट है, उसको देखो। बैंक ने ₹60 डेबिट भी किए हैं एज़ बैंक चार्जेस। डेबिट जब बैंक करता है तो उसका मतलब है वो आपके पैसे काट रहा है, आपके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। तो जब डेबिट हो रहा है, बैंक चार्जेस कर रहे हैं, वो आपके बैंक के बैलेंस को कम कर रहा है। लेकिन आपने इसकी पोस्टिंग अपनी कैश बुक में नहीं की है, तो आपको बैंक से मैच करने के लिए आपको भी क्या करना होगा? इस अमाउंट को कम करना होगा। तो लेस करोगे आप बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक और माइनस के कॉलम में लिखोगे ₹60। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके एक कस्टमर ने 29 जून को डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए हैं ₹3000 बैंक के अकाउंट में। लेकिन आपने अपनी कैश बुक में तो इसकी एंट्री की नहीं है। बैंक में ₹3000 का बैलेंस बढ़ गया है और आपका बैलेंस नहीं बढ़ा। तो बैंक का बैलेंस ज़्यादा शो कर रहा है ₹3000 से, तो आपको भी मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी कैश बुक में भी ऐड करना होगा। बैंक का कॉलम में आप लिखोगे डिपॉज़िट हुआ है ₹3000, तो चेक्स रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर और प्लस के कॉलम में लिखोगे आप ₹3000। तो इस तरह से सारी ट्रांज़ैक्शंस का हमने इफ़ेक्ट लगा करके अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिख लिया है। अब है बारी टोटल करने की। आप इन दोनों कॉलम का टोटल करोगे इस तरह से। अब आपका जो प्लस के कॉलम का टोटल है ज़्यादा आ रहा है, माइनस के कॉलम का टोटल कम आ रहा है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? जब भी आपके प्लस के कॉलम का टोटल ज़्यादा आएगा, तो इसका मतलब है जो बैंक का बैलेंस, अब यहाँ पर तो आपने कैश का ले लिया ना, तो यहाँ पर जो आएगा आप वो किसका लिखोगे? पासबुक का बैलेंस। और अगर प्लस आ रहा है तो वो कौन-सा बैलेंस होगा? फेवरेबल बैलेंस। और बैंक का फेवरेबल बैलेंस का मतलब है क्रेडिट बैलेंस आएगा। वो कितना आएगा? माइनस करो, तो यहाँ पर आएगा आपका ₹16,170, जो कि आपका क्रेडिट बैलेंस है, इस पर पासबुक होगा, जो कि आपकी पासबुक शो कर रही होगी ₹16,170 बैंक में आपके जमा है। आपकी देखो कैश बुक क्या शो कर रही थी? ₹12,000 और बैंक क्या शो कर रहा है? ₹16,170। तो क्यों डिफरेंस था? क्या था? वही हमने यहाँ पर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखा है, बनाया है, इफेक्ट दिखा है, देखा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा होगा। तो अगर फिर भी आपके पास डाउट है, कोई क्वेश्चन है ऐसा जो आपको समझ नहीं आ रहा, आपको परेशान कर रहा है, तो आप
फ्री हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए। आप कभी भी मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये लेसन एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगता है सीखना तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रांग हो जाए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।